क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। गणित दर्पण चैनल पे हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तीसरा अध्याय, और उसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.5 के अंदर से 3 प्रश्न है वो कर दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए। फोर्थ, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणित विधि यहाँ पे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। 3 विधि हमने पढ़ी है। पहला प्रश्न आपके दे रखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कोई छात्रावास है उसमें कुछ भाग है वो नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। कहने का अर्थ यह है कि छात्रावास में जो भी छात्र रह रहा है उसको मासिक व्यय के रूप में कुछ भाग तो नियत फिक्स कर दिया है छात्रावास ने कि इतना तो आपको देना ही है, प्लस आपको जितने दिन भोजन करोगे उतना चार्ज आपको और लगेगा। तो जैसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको टोटल छात्रावास को कितने पैसे देने हैं, 1000 रुपए, राइट। इस 1000 के अंदर 20 दिन के भोजन का मूल्य प्लस जो नियत मासिक व्यय है, ये जो भाग नियत है वो आपको देना है, राइट। दूसरी कंडीशन है कि जब एक विद्यार्थी बी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमेशा ऐसे प्रश्नों के अंदर जो नीचे आपको पूछा है उसको पहले मान लो। यहाँ पे क्या पूछा है, एक तो नियत व्यय और एक पूछा है प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो यही चीज हम मान के आगे बढ़ेंगे। लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये प्रश्न मैंने ले लिया है, वापस पढ़ते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ कि माना नियत मासिक व्यय, यानी छात्रावास का नियत मासिक व्यय मान लेते हैं। नियत मासिक व्यय, एक को x मानना है एक को y, तो नियत मासिक व्यय मान लेते हैं x रुपए, ठीक है। और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो मान लेते हैं y रुपए। तो यहां मान लेता हूं, तथा प्रतिदिन प्रश्न में जो पूछा है वो आपको मानना है, अपने आप पता चल जाएगा आपको कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। एक x हो गया एक y हो गया। अब आपको हमेशा प्रश्न में दो कंडीशन दे रखी होगी, दो शर्त, उन दोनों शर्त से दो समीकरण आपके बनेंगे। तो पहली शर्त ले लेते हैं, प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त क्या दे रखी है, विद्यार्थी ए के लिए। तो विद्यार्थी ए के लिए क्या कंडीशन है कि 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी जब 20 दिन भोजन करता है तो x जो मासिक व्यय है नियत x रुपए तो लगेगा, और y के हिसाब से प्रत्येक दिन का जो y रुपए, अब कितने दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन, तो कितना हो गया 20y, यानी x तो देना ही पड़ेगा। साथ में उसने 20 दिन भोजन किया है तो 20y हो जाएगा, और ये टोटल मिला के कितना दे रहा है वो 1000 रुपए, राइट। ये हो गया पहला समीकरण। इसी ढंग से द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में भी देखिए आपको क्या बोला है कि जबकि एक विद्यार्थी है वो बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ता है। तो x रुपए तो ये भी देगा क्योंकि x रुपए तो फिक्स है। अब जितने दिन भोजन करेगा वो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है, y रुपए हमने माना है, तो 26 दिन भोजन किया तो कितना हो गया 26y, 26y, और ये मिलके कितना हो रहा है 1180, समीकरण नंबर 2।
अब इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहो तो प्रतिस्थापन कर दो, विलोपन कर दो, वज्र गुणन विधि। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट विधि है वो है विलोपन विधि, जिससे जल्दी मान निकल जाता है। तो मैं यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ समीकरण दो में से। देखिए यहाँ गुणांक है वो x का समान है, x का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक है वो 1 है, इसलिए क्या करते हैं समीकरण दो में से एक को घटा देते हैं, तो इजीली एक चर है वो कट जाएगा और दूसरे चर का मान आ जाएगा। तो समीकरण दो में से एक को घटाने पर, समीकरण दो में से एक को घटा दो, तो समीकरण दो को ऊपर लिख लेता हूं मैं यहाँ, समीकरण दो x प्लस 24y बराबर 1180, ये समीकरण दो है। अब इसमें से मुझे एक को घटाना है, ये समीकरण एक है, इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, अब इसको घटाना है इसलिए लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और चिन्ह है वो बदल जाएगा। सभी चिन्ह को चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। अब x और ये x, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। विलोपन विधि इसीलिए हम करते हैं कि एक चर है वो कट जाए। अब 20y में से 26y में से 20y गया तो क्या बचा 6y। इसी प्रकार 1180 में से 1000 गया तो क्या बचा 180। अब मुझे y का मान लाना है, तो y बराबर हो गया 180 बट्टा 6, तो y आ जाएगा 180 में जब 6 का भाग जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा 30 बार, 6 तिया 18 यानी कि 30 आ जाएगा। तो एक चर का मान आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 30, यानी कि आपके जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो निकल के आ गया 30 रुपये, राइट। अब मैं y का मान किसी भी एक समीकरण के अंदर रखूंगा, एक में या दो, किसी में भी एक रखेंगे तो आपके आ जाएगा x का मान। तो निकाल देते हैं हम। लिख लेता हूं यहाँ पे y का मान समीकरण किसी में भी रख लो, समीकरण एक में ही रख लेते हैं। y का मान समीकरण एक में रखने पर, जो आपको सरल दिखे उसमें रख लो। तो समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, ये समीकरण एक है। अब इस समीकरण एक के अंदर y के स्थान पर मैं रख लूंगा 30, तो x ऐसा का ऐसा, फिर प्लस 20, ये y है यहाँ पे रख लो 30 बराबर 1000। x प्लस, अब 20 का गुणा 30 से करेंगे तो कितना आ जाएंगे 600 बराबर आ जाएगा 1000। मुझे x का मान लाना है तो 600 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 1000, ये 600 पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 600, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600 कितने हो गए 400। इस ढंग से आपके आ गया x का मान 400। तो दोनों जो आपको पूछा है वो आपके निकल गया। अलग से लिख लो कि नियत मासिक व्यय लिखेंगे, अतः नियत जो मासिक व्यय है वो आ गया अपने कितना 400, राइट। ये आपके जो छात्रावास है उसका पैसा फिक्स है, ये 400 तो लगेगा ही। x जो हमने माना था उसका मान आ गया 400, और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो आ गया पाए 30। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये कितना है 30 रुपये। तो ये है इस प्रश्न का पूरा हल।